हेलो क्वीनर्स, मैं आपकी होस्ट समायरा हूँ। आज हम 2017 में आई कल्ट हॉरर मूवी दी बेबीसिटर को डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। फिल्म की शुरुआत प्री टीनेजर स्टूडेंट कोल को दिखाते हुए होती है, जो उसके पड़ोसी जेरेमी द्वारा बुली किया जाता है, लेकिन उसकी बेबीसिटर भी, जो उसके केवल दो दोस्तों में से एक है, उसके लिए खड़ी होती है और जेरेमी को डराती है। अगले दिन जब उसके माता-पिता एक होटल में रात भर रहने के लिए बाहर जाते हैं, तो बी और कोल एक साथ बहुत समय साथ बिताते हैं, जब तक कि उसे बिस्तर पर नहीं जाना पड़ता। बी उसे पीने के लिए कुछ शराब देती है, लेकिन जब वह नहीं देख रही होती है, तो वह चुपके से उसे उंडेल देता है। मिल्नी कोल को अपने मैसेज द्वारा उकसाती है कि वह यह देखने के लिए जाए कि बी उसके सोने के बाद क्या करती है। वही बी और उसके कई हाई स्कूल के दोस्तों मैक्स, जॉन, एलिसन, सोनिया और सैमुअल एक ऐसे गेम की शुरुआत करते हैं जहां एक बॉटल को स्पिन करते हैं, और जिसकी तरफ बॉटल का हेड होता है, उसको या तो अपनी लाइफ का एक सच या एक डेयर करने पड़ता है। बॉटल को घुमाया जाता है और हेड बी की तरफ आता है, तब बी को डेयर दिया जाता है कि वो सैमुअल को किस करे। तो जैसे ही बी हिम्मत करके सैमुअल को चूमती है, एकदम से हम बी का असली रूप दिखाया जाता है, को वहां अपनी पीठ के पीछे से दो खंजर खींचती है और उसे सैमुअल की खोपड़ी में घूम देती है। दूसरे लोग सैमुअल का खून इकट्ठा करते हैं। वहां ऑडियंस को दिखाया जाता है कि वो सारे दोस्त डिमोनिक कल्ट के सदस्य हैं। और यह सब होते हुए कोल देख लेता है। कोल जल्दी से अपने कमरे में जाता है, जहां वह 911 पर कॉल करता है, अपने जूते पहनता है, और वह अपने जूते पहनता है और अपनी पॉकेट नाइफ को ढूंढ के रखता है। वह ऐसा दिखता है कि जैसा भी उसको सोता हुआ छोड़ के गई थी, वो अभी भी वैसे ही सो रहा है, और कल्ट के सदस्य उसके खून का नमूना लेने के लिए उसके कमरे में आते हैं। उनके जाने के बाद वह खिड़की से बाहर भागने की कोशिश करता है, मगर कोल को यह पता नहीं था कि बी को उस पे शक हो गया था और वो वही रूम में छुप के ये सब देख रही थी। खून निकलने की वजह से कोल भागने से पहले ही बेहोश हो जाता है और बी उसको नीचे लाकर एक कुर्सी पे रस्सी से बांध देती है और पूछती है कि तुमने क्या देखा। कोल ये पूछता है कि उन लोगों ने कोल का खून क्यों निकाला, जबकि कल्ट मेंबर्स उनके सवालों का यह कहकर बचाव करते हैं कि उन्हें एक साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए उसके खून की जरूरत है। जब दो पुलिस वाले आते हैं, तो मैक्स उनमें से एक को पोकर से मार देता है, लेकिन बी ने उसका गला काटने से पहले दूसरे पुलिस वाले गलती से एलिसन की छाती में गोली मार देते हैं। कोल को अन्य पुलिस वालों को डोट बुलाने के लिए कल्ट के मेंबर को यकीन हो जाता है कि कोल ने वो सब देख लिया है, जबकि एलिसन गोली लगने पर रोती है। कोल पॉकेट नाइफ से रस्सी को काट के सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। जॉन उसका पीछा करता है। सीढ़ियों पे ब्लड गिरे होने की वजह से जॉन का पैर फिसलता है और वो सीधा एक नुकीली ट्रॉफी पे जाके गिरता है, और वो ट्रॉफी उसके गर्दन के आर पार हो जाती है। कोल अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर निकल जाता है और अपने घर के नीचे बेसमेंट में छिप जाता है। हालांकि सोनिया उसे ढूंढ लेती है, मगर किसी तरह से कोल उसको उसी बेसमेंट में फंसा देता है। बाहर निकल के कोल एक बग स्प्रे की मदद से एक रॉकेट को जला के बेसमेंट की तरफ छोड़ देता है, और वहां सोनिया जल के मार जाती है। यह करते हुए मैक्स देख लेता है और कोल के पीछे पड़ जाता है। कोल भागते हुए कोल के साधारण होने के लिए उसको चिढ़ाता है। वहीं आगे जाके कोल को उसका सताने वाला क्लासमेट मिलता है, और कोल अपने उस क्लासमेट को सारी बातें बताता है, मगर इस बात का मजाक बनाते हुए वो कोल को पंच मार के गिरा देता है। और ये सब मैक्स देख के कोल को उकसाता है कि चल कोल अपनी दम दिखा, मगर कोल कुछ कर नहीं पाता और उसका क्लासमेट वहां से चल जाता है।
और उसके बाद मैक्स कोल को पकड़ के उसका गला दबाने लगता है। तभी कोल उसको पंच मार के भाग जाता है और साथ ही मैक्स भी उसके साथ भागता है। कोल अपने ट्री हाउस में जाके छुप जाता है और वहां मैक्स उसका पीछा करते हुए ट्री हाउस में चढ़ने लगता है और ऐसा करते वक्त उसकी गर्दन एक रस्सी में फंस जाती है और मैक्स को वहां फंसी हो लग जाती है। फिर वहां से कोल भागता हुआ उसकी दूसरी और आखिरी दोस्त मेलेनी के घर जाके उसको सारी बातें बताता है और वही छुप जाता है। तभी बी भी वहां उसका पीछा करते हुए पहुंच जाती है। कोल वहां मेलनी को इन सब सिचुएशन में डालने के लिए माफी मांगता है। तब कोल मेलेनी को पुलिस को फोन लगाने के लिए बोलता है और वहां से भागने की प्लानिंग करता है। जाने से पहले मेलनी कोल को किस करती है। कोल वहां से भाग के अपने घर वापस सबूतों को ढूंढने जाता है जो उस रात को छूटे होंगे। वहां वो एलिसन को मरा हुआ समझता है मगर एलिसन मारी है थी। तभी वहां बी पहुंच जाती है और इसका कारण बताती है कि ये सब क्यों हुआ। वो बताती है कि उसने शैतान से सौदा किया है कि जो कुछ भी उसको चाहिए वो उसको मिलेगा, जिसके लिए उसको शैतान को मासूम लोगों का खून चढ़ाना पड़ता है। ये बात साफ हो जाती है कि अगर कोल पुलिस को फोन करके नहीं बुलाता तो ये सब उसके साथ नहीं होता। उसको सिर्फ थोड़ा सा खून ही चाहिए था। उसने ये बताया कि वो इस काम को करने के लिए टाउन टू टाउन घूमती है और बच्चों की बेबीसिटर का काम करती है। इसके बाद वो कोल को भी उसके कल्ट का मेंबर बनने का ऑफर देती है, मगर ये सब को नकारते हुए वो बी की प्राचीन शैतानी किताब को जला देता है और वहां से भाग जाता है। जब तक बी का ध्यान किताब पे होता है, वो अपनी वेन को अपने घर के अंदर जहां बी खड़ी होती है टक्कर मार देता है और बी को मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और एक फायरमैन घर के मलबे को हटाते हुए दिखता, मगर वहां बी को एक बार फिर से जिंदा ऑडियंस को दिखाता जाता है और वो उस फायरमैन पर अटैक करके उस टाउन से गायब हो जाती है और फाइनली यह मूवी खत्म हो जाती है। आशा है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगली मूवी के लिए सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें क्वीनफ्लिक्स को।